अच्छा मेरे इंसान भाई कि सीएसएस के लिए टाइम टेबल कितना ज़रूरी है और ये तैयारी में कितनी मदद करता है आपकी और ये किस तरह बनाया जाए। टाइम टेबल तो ऑब्वियसली पहली बात यह है कि इट इज़ अ मस्ट। अगर आप ऑर्डर्ड मैनर में या आप बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ एक टिक के बैठ नहीं सकते, उसको टाइम नहीं दे सकते, अपने 24 घंटे में से उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, इट मीन्स कि यू आर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट दैट थिंग। अब अब देखो, सबके पास 24 घंटे हैं। सारे लोग पूरी दुनिया में 24 घंटे का दिन होता है जो फॉलो करते हैं। नाउ इट इज अप टू यू टू डिवाइड दैट डे इन सच अ मैनर कि आपको अपने लिए भी टाइम मिले, आपको रेस्ट के लिए भी टाइम मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, आप उसके लिए ज्यादा टाइम निकालो, उसको प्लान करो। ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि नाउ हाउ टू डिवाइड योर डे। मैं अमूमन क्या करता हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये जो मेरी एक अपनी टेक्निक होती थी, वो ये होती थी कि मैं दिन को डिवाइड कर देता था 3 हिस्सों में। मैं दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हिस्सा मैंने रखना है कि यार जिसमें मैंने सोना है, रेस्ट करना है, सब कुछ फैमिली वगैरह की जो भी काम काज है सब कुछ देखना है। एक वो है जिसमें मैंने ऑब्वियसली अपनी तैयारी को टाइम देना है। और तीसरा हिस्सा वो है जो मिसलिनियस है। फॉर एग्जांपल किसी दिन मेरी कोई कमिटमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी दिन ये हो सकता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं अपने आप को, ठीक है, उस दिन मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली, रेस्ट कर लिया, अपने आप को टाइम दे दिया। या कभी ये है कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल अपने अपने लिए भी टाइम रखना है, तो मैं कोई मूवी देख ली, कोई सीजन देख लिया, कुछ देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक टेक्निक है, टेक्निक ये है कि आपने फुल टाइम, अब बाज लोग ऐसा करते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं चीज को, ठीक है। सर पे सवार करने से मुराद ये, वो क्या करते हैं यार, बस नहीं उठे हैं, उठने से लेके सोने तक हमने किताबें 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 किताबें। नहीं, ये चीज गलत है। यू आर नॉट अवर मशीन, यू आर नॉट अवर रोबोट। ट्राई टू सेट रियलिस्टिक टारगेट्स, अपने रियलिस्टिक टारगेट रखें, ठीक है। तो आपने इसमें जो कैच है ना, वो ये है कि आप जो भी मिसलिनियस टास्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो सी भी कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना निकल रहे हैं बाहर, अपनी सोशल गैदरिंग्स वगैरह सब कुछ, हर चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीएसएस से लिंक कर दें। अगर आप YouTube पे कुछ देख रहे हैं आप फ्री टाइम में, तो ट्राई टू वॉच दोज चैनल्स, दोज थिंग्स जो आपको एंटरटेन भी करें और साथ साथ आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में कुछ लेसन दे दें, कहीं ना कहीं आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। इसी तरह इफ यू आर रीडिंग सम नॉवेल, तो वो नॉवेल्स उठा लें जो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं टच करते हैं। जैसे द काइट रनर है, तो वो अफगान वॉर स्टार्ट हो गई बीच में ही, तो उसमें ग्लिम्सेस आ गए उसके, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाहर जा रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, तो पहले तो कोशिश करें कि दोस्त 2 या 3 से ज्यादा ना रखें इस दौरानिए में जब आप तैयार करें, और वो भी ऐसे हों जो आपको मोटिवेट करने वाले हो, जिनके साथ आप बैठें तो आपको डिस्करेज ना करें, बल्कि आपसे डिस्कशन करें उल्टा जो चीजें हो रही हैं, ताकि आपको व्यू पॉइंट्स जो हैं आपके मजीद बेहतर हो सकें। अब वो हिस्सा जो हमने तैयारी के लिए रखा है, उसका क्या होगा, वो जो 8 से 10 घंटे रखे हैं, अब वो 8 से 10 घंटे अगेन आप 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करें। जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं, आप फ्रेश हैं। जब आप फ्रेश होते हैं तो उस वक्त आपका माइंड अपनी पीक पे ऑपरेट कर रहा होता है। ये वो टाइम होता है जहां पे आपको क्या करना चाहिए, अपनी ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, अपने माइंड, वो चीजें जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड होती है। क्या? करंट अफेयर्स। आप जाएं, घंटा 1.5 घंटा अखबार पढ़ें। ये सोच के नहीं कि यार सर पे सवार करके नहीं कि ये अखबार मैंने जो है ना खंगाल देना पूरा, कि नहीं बस ये पूरा अखबार पेपर में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट टू डेवलप योर नॉलेज बेस, आप ओपिनियंस पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, दैट्स इट। या पहला और आखिरी पेज जो अखबार का है वो पढ़ लें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आजकल हो क्या रहा है। वो स्टोरीज आप फिर अगले दिनों में फॉलो कर लिया करें कि क्या हुआ उसमें। सही है। इकोनॉमी का पेज अगर पढ़ सकते हैं वो लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी का ऑफ पाकिस्तान का। ये 3-4 चीजें, 3-4 पेजेस हैं जो आपने पढ़ने। तो शुरू में तो आपने जो पहला हिस्सा है दिन का, उसमें करंट अफेयर्स को दे दिया, प्लस आप जो कुछ पढ़ रहे हैं अपने पास कोशिश करें कि A4 साइज पेजेस रखें या कोई रजिस्टर रख लें, और जो जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखें, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, उसका क्रक्स लिखने की कोशिश करें कि मैंने क्या समझा क्या इस चीज से। तो इसमें आपके 2.5-3 घंटे इसमें निकल जाएंगे। इससे अब होगा क्या, इससे ये होगा आपका हाथ चलेगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। इससे ये होगा कि आज का दिन का आगाज आपने एक अपनी नॉलेज इनहांस करके किया, अपनी ओपिनियन बिल्डिंग के साथ किया, अपने माइंड को जो फ्रेश था उस वक्त उसको काम में लेके आए हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव बनाया आपने अपने दिन को स्टार्ट में। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लें, जाएं खाना पीना करें, नमाज पढ़ें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें बेशक, और उसके बाद दूसरा फेज आपकी जो दिन की तैयारी का, उसमें आपको एक सब्जेक्ट उठा लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट कर लें, ठीक है। एक हल्का सब्जेक्ट है, आपको इतना ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ता, कहीं ना कहीं बचपन में ही पढ़ चुके हैं अभी तक, तो वो आप हल्का सब्जेक्ट है। फिर आप 2 से 3 घंटे उसको पढ़ें। जो पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके बुलेट पॉइंट में नोट्स लाजमी बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक अगेन गोल्डन टिप दूंगा
जरूरी नहीं होता कि जो कुछ आपने किताब में पढ़े या नेट पे आपने कोई पेपर पढ़ लिया, कोई वीडियो देख लिया, वो पूरी की पूरी आपने नोट्स में छापनी है। नो, आपने उसका क्रक्स लिख लेना है और आपने ब्रैकेट में लिख देना है साथ, या अगली लाइन में थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में लिख दें कि फलानी पेज के फलाने पेज पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि अगर कल को आपको वो एक्सप्लेनेशन उसकी याद नहीं आ रही तो आपको उस वक्त याद आ जाएगा कि फलानी बुक के फलाने पेज पे हाईलाइट किया हुआ है, बस ये पढ़ लें जाके, तो वो सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं वो वहां से जाके आप डिटेल में देखें। और अच्छा, यहाँ पे टारगेट सेट करने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे तवज्जो देनी है। अगर आप 3 घंटे बैठ रहे हैं और आपकी कोशिश है कि नहीं आज 3 घंटों में तो मैंने पूरा सब्जेक्ट मुका लेना है, नहीं, इट वोंट हैपन, आपको भूल जाएगा। बजाय इसके आप ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल आप टारगेट रखते हैं कि 2 हफ्तों में मैंने पाकिस्तान अफेयर मुकानी है, खत्म करनी है, ठीक है। तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप डिवाइड कर लें 14 पे, ठीक है। और दिन में जितने टॉपिक्स बनते हैं आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने आज 2 घंटे लगे, 3 घंटे, 4 घंटे ये टॉपिक्स में ना। इस तरह हमने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया और अपने लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट कर लिया। कहते हैं ना कि यू कांट विन अ वॉर इन जस्ट वन डे, आपको टाइम चाहिए होता है, आपको प्लानिंग। फिर ये हो गया दूसरा हिस्सा। और तीसरे हिस्से में आप या तो ये कर सकते हैं कि जोन सा सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं उसी को आप उसी दिन मजीद उसको 2 से 3 घंटे दे दें, या आप ये कर सकते हैं कि आप कोई और सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट कर लें, उसके लिए भी एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर लें और 2 से 3 टॉपिक उसके जो करने हैं वो भी करें। ये आपका जो तैयारी वाला जो पोर्शन है दिन का वो ये है। और सोने से पहले, अब नाउ यू आर फ्री, आप सोने से पहले ये कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के वैसे ही वर्ड्स वगैरह 2-3 आप एक 10-12 वर्ड्स आपने देख लिए, उनकी लिस्ट बना ली, ठीक है। वो तो आपको वैसे भी करना चाहिए। आप अगर बुक में कोई अच्छा वर्ड पढ़ लें, उसकी लिस्ट बना लें, उसका मीनिंग साथ उसका एक सेंटेंस बना लें, तो उससे ये होगा आपको पता लगेगा कि किस सेंटेंस में किस तरीके से ये वर्ड यूज हो रहा है। तो वोकैबुलरी तो आप सुबह भी जो काम करें उसमें भी इनहांस होगी, दोपहर में भी इनहांस होगी। सोने से पहले आप फॉर एग्जाम्पल दोबारा से अपने जो भी रिवीजन करनी है, कोई एक टॉपिक करंट अफेयर में जो था उसकी रिवीजन करनी है, आप फ्रेश हैं, यू फील लाइक या कुछ लिखने का दिल कर रहा है, लिख लो कुछ, वैसे कोई माइंड में कोई चीज आ रही, कोई आर्टिकल लिख लो, 1-2 पैराग्राफ लिख लो। सो दिस इज हाउ यू डिवाइड योर डे इनटू दीज सेगमेंट्स, जिसमें आपने बर्न आउट नहीं होना। आप 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी वो एनर्जी एकदम से ऊपर से नीचे आएगी। आप अगर कंसिस्टेंट रह रहे हो, ठीक है, खुद को भी टाइम दे रहे हो, जाओ यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स, लेकिन वो चीजें देखो जो आपको एंटरटेन करते हैं, साथ साथ आपको तैयारी में मदद देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मेरा वो जो कंसिस्टेंसी है वो खराब ना हो, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक टू टेल पीपल एज वेल। थैंक यू सर।